आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही महीने का वक्त बचा है। इससे पहले दिल्ली की सियासी सरगर्मी तेज होने लगी है। इसी बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक ने बीजेपी पर ताजा और जबरदस्त हमला किया है जी। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर लोगों के वोट काटने का आरोप लगाया। साथ ही हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत को भी साजिश करार दिया है। एक्स पर किए गए पोस्ट में अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में बहुत बड़ा खुलासा करने की भी बात कही है। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि दिल्ली में बीजेपी बड़े स्तर पर लोगों के वोट कटवाने की कोशिश करते रंगे हाथों पकड़ी गई है। बिल्कुल। बीजेपी ने हजारों वोटर्स के वोट कटवाने के लिए अर्जी डाली है। जल्द ही इस पर बहुत बड़ा खुलासा करूंगा। जी। क्या ये लोग हरियाणा और महाराष्ट्र का भी चुनाव इसी तरह जीते हैं? बीजेपी वालों, दिल्ली में तुम्हारा षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल के इस पोस्ट के बाद फिलहाल बीजेपी की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। आपको बता दें, हाल ही में हुए महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की है। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने जहां कांग्रेस के पक्ष में माहौल होने के बाद हरियाणा में अपनी जीत सुनिश्चित की, वहीं महाराष्ट्र में भी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी के मजबूत बताए जाने वाले गठबंधन को भी मात देने में कामयाबी हासिल करी। और करने वाली बात यह है कि दिल्ली में साल 2020 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली की 63 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी को केवल 7 सीटों पर कामयाबी मिली थी। हालांकि इसके बाद अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगा और वो जेल गए। उसके बाद रिहा होने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल। सादाब रिजवी, ये अरविंद केजरीवाल अब कौन सा बड़ा घोटाला खोलने वाले हैं बीजेपी का? अरविंद केजरीवाल जो घोटाला खोलने वाले हैं, वो घोटाला पहले ही कई प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके और विपक्ष के नेता खोल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव बार बार चीख के बता चुके हैं कि उनके जितने भी वोटर्स हैं, यानी जो यादव बाहुल्य क्षेत्र है या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जो कि सपा समर्थक बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ से उनके वोट काट दिए गए हैं और जगह जगह से शिकायतें आ रही हैं कि उनके वोटर लिस्ट से नाम गायब हैं। तो ये नाम गायब करने का काम यहाँ पर नया नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपना एक रोज़मर्रा का नियम बना लिया है। और साथ ही एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि कानून नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हाल ही में अभी एक घटना सामने आई है। नेहरू पार्क का जो बोर्ड लगा हुआ था, उस पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जाते हैं और गुंडाई दिखाते हैं और रात के अंधेरे में वहाँ पर एक फ्लैक्स बोर्ड ले जाकर उसका नाम महर्षि वाल्मीकि पार्क रख देते हैं। तो क्या कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है? क्या प्रस्ताव पारित करने की कोई ज़रूरत नहीं है? क्या एमसीडी और बहुत सारी जो पालिकाएं हैं, निगम हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है? जो सीईओ बनाया जाता है, मेयर बनाए जाते हैं, पार्षद बनाए जाते हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है? अगर उन सब की ज़रूरत नहीं है तो फिर आप सीधा सीधा कह दीजिए कि हमारा शासन चलेगा, वोटिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मतदाताओं की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब सीधे सीधे तानाशाही लागू होगी और लोकशाही लागू हो जाएगी और हम जिसे चाहेंगे उसे मुख्यमंत्री घोषित कर देंगे। जिस पार्क का नाम चाहेंगे उसका पार्क का नाम बदल देंगे। बिना किसी प्रावधान के कानून भी बदल दिए जा रहे हैं, नाम भी बदल दिए जा रहे हैं। सब गुंडाई के दम पे चल रहा है। वोटर लिस्ट से भी नाम गायब हो रहे हैं तो गुंडाई के दम पे हो रहे हैं। ये इनकी गुंडाई नहीं है तो और क्या है विभाग जी? बिल्कुल, गुंडाई नहीं है तो और क्या है। अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है कि वो आने वाले समय में एक बड़े घोटाले का खुलासा करेंगे। अब वो कब करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरीके से वोटों में हेर फेर हुआ है, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल बिल्कुल चौकन्ने हैं। आने वाली टाइम में क्या स्थिति होगी वो देखने वाली बात होगी। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।